Dear students, today we will study our new topic, Understanding Quadrilaterals. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में बच्चों कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने क्लास 7th में पढ़ी थी, वो थोड़ा याद होनी चाहिए और फिर हम 8th क्लास का इसमें शुरू करेंगे। तो आज इसमें पहले छोटी डेफिनेशंस मैं बता देता हूँ, आप ध्यान देंगे इधर। बच्चे इसमें पहली डेफिनेशन जो आपने 7th क्लास में पढ़ी थी, सबसे पहले सिंपल करो। मालूम है सिंपल करो क्या होता है? अगर आप लोग भूले नहीं हैं तो सिंपल करो का मतलब है एक कर्व विच डू नॉट इंटरसेक्ट itself anywhere। ऐसा करो जो अपने आप को कहीं नहीं काटता, इज कॉल्ड सिंपल करो। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ये जैसे कि एक सर्कल है, ये अपने आप को कहीं नहीं काटता, ये सिंपल करो है। ये जैसे ट्रायंगल है, ये भी सिंपल है, ये भी अपने आप को कहीं नहीं काटता, बट दिस इज नॉट सिंपल। नॉट सिंपल करो, एंड दीज आर टू सिंपल करोस। अब दूसरी डेफिनेशन है बच्चों, सिंपल क्लोज्ड करो। तो इसमें सिंपल करो तो वही है, बट वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। एक क्लोज्ड करो which do not intersect itself anywhere। Anywhere is called a simple closed curve। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। अगर मैं यहीं एक कर्व ये बनाता, देखो ये सिंपल कर्व तो है पर ये क्लोज नहीं है। तो इस तरह से आप इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, और ये एक छोटी टेबल बुक में है, इसे ज्वाइन करेंगे इन्हें। देखो ये जैसे फर्स्ट है, ये कैसा कर्व है बच्चों, सिंपल है बट नॉट क्लोज्ड। इट मीन्स सी पार्ट इसका आप मैचिंग करेंगे। ये कर्व सिंपल नहीं है तो नॉट ए सिंपल कर्व, इट मीन्स डी से मैच करेंगे। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। और ये फोर्थ है, तो फोर्थ पार्ट आपका एक क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। ये सिंपल नहीं है एज इट कट इटसेल्फ एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये टेबल आप बना लेंगे और उसे मैचिंग करेंगे। अब जरा देखना नया पॉलीगन डेफिनेशन। पॉलीगन्स, बच्चों सिंपल करो हम समझ गए, सिंपल क्लोज्ड करो समझ गए। अब देखो इस सिंपल क्लोज्ड कर्व which is made up only by line segments। ऐसा सिंपल क्लोज्ड करो जो केवल लाइन सेगमेंट्स से बनता है। बाई लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल आप देखो जरा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो केवल लाइन सेगमेंट से बना। जैसे ये रेक्टेंगल भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो लाइन सेगमेंट से बना। तो ये दोनों सिंपल क्लोज्ड कर्व है।
और जैसे कि अगर आप कहें ये मान लो ऐसा फिगर है कोई, ये कैसा कर्व है बच्चों? लाइन सेगमेंट से तो बना है बट इट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज ओपन। तो पॉलीगन का मतलब हो गया ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ओनली बाय लाइन सेगमेंट। जैसे ये है, ये क्लोज्ड कर्व है, सिंपल है, बट नॉट मेड बाय लाइन सेगमेंट, सो इट इज नॉट ए पॉलीगन। जैसा आप देखो इधर, ये आपकी टेबल इसमें बनी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, नंबर ऑफ साइड्स, 3 साइड्स से के पॉलीगन को आप क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइंगल। ये उसका फिगर। 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन, 9 साइड को नोनागन, 10 साइड को डेकागन। तो इस तरह से आप ये टेबल बनाएंगे और इसके नाम भी लिख लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स लिख लेंगे। ठीक है, ये आप घर पर आराम से इसमें से बुक में से कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखना डायगोनल्स। डायगोनल्स, डायगोनल क्या होता है बच्चों? ये डायगोनल is a line segment connecting two non-consecutive, non-consecutive का मतलब जो आपस में मिलते नहीं हैं, टू non-consecutive vertices of a polygon। तो a diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon। जैसे बच्चों ये कोई पॉलीगन है, इसमें ए बी सी डी इसके 4 वर्टिसेस हैं। देखो सी और डी कंजिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, तो हमने क्या नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस, जैसे बी और डी। तो अगर मैं इन्हें मैच करता हूं तो बी डी एक डायगोनल होगा। ऐसे ही मैं ए सी को मैच करता हूं तो ए सी एक डायगोनल होगा। जैसे आप एक और फिगर लीजिए, ये देखो ए बी सी डी। इसमें आप देखो तो ये और ये कंजिक्यूटिव है, ये और ये कंजिक्यूटिव है। इसमें आप देखो जैसे कि ए और सी ये नॉन कंजिक्यूटिव है, तो ए सी एक डायगोनल हो सकता है। ऐसे ही बी और डी एक डायगोनल बी डी हो सकता है। तो आप जिन दो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाएंगे वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा बच्चों? डायगोनल। अब किसी पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन। जैसे पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं? इफ एक फार्मूला बता देता हूं, इफ n बी द नंबर ऑफ साइड्स of a polygon, then number of diagonals कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू n माइनस 3/2। n किसे बताता है? नंबर ऑफ साइड्स को इस फार्मूले में। अब देखो जैसे आप ये क्वाड्रिलेटरल है,
इसमें कितनी साइड है बच्चों? 4 साइड है। तो 4 साइडेड में मैं कहूँ, मान लो पूछने लगूँ नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, तो कितनी साइड है बच्चों? 4। तो 4 एंड 4 हो गया इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर दूंगा इसे तो 4 अपॉन 2 मीन्स 2। तो जो 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी 4 साइड है, उसके टोटल डायगोनल कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। अब जैसे आप ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल का देखने लगे, तो ट्राइंगल में कितनी साइड है? 3। इफ n इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फार्मूले से देखेंगे, n 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2, इट मीन्स 0 अपॉन 2, इट मीन्स 0। तो आप देखो तो ये आपका ट्राइंगल है, ये 3 इसके वर्टिसेस हैं। तो इसमें आप बताओ ऐसे 2 वर्टिसेस जो नॉन कंजिक्यूटिव हों, जो आपस में कनेक्ट ना होते हों। अब देखो ये और ये भी क्या है? कंजिक्यूटिव हैं। ये कंजिक्यूटिव हैं, ये कंजिक्यूटिव हैं। तो इसमें कोई भी डायगोनल बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उन्हें इस फार्मूले में रखते हुए n माइनस 3/2 आप क्या बता सकते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब देखो बच्चों एक और डेफिनेशन है, कॉन्वेक्स एंड बच्चों कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन कैसे होते हैं, पहले आप समझ लो उसे। ऐसे पॉलीगन जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम हों, ये पॉलीगन is convex if all of its interior angles are less than ये पॉलीगन इज कॉन्वेक्स। बच्चों ये शुरू कर दिया। Polygon is convex if all of its interior angles are less than 180 degree. See here. For example, this is a triangle. Each angle of a triangle is always less than 180 degree. So it is a convex polygon. And this one, this is a rectangle. All angles of this are less than 180 degree. Suppose this is a pentagon. पेंटागन में भी बच्चों ये सारे एंगल तो लेस देन 180 डिग्री ही होंगे। तो ये सब कैसे पॉलीगन है? कॉन्वेक्स हैं। अब कॉनकेव पॉलीगन, ये पॉलीगन is concave if any of its interior angle is greater than 180 degree और a reflex angle। 180 डिग्री से बड़े एंगल को बच्चों क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे कोई फिगर हम ऐसी बनाते हैं जिसमें कोई एंगल रिफ्लेक्स हो। अब देखिए आप इसे देखो बच्चों, इसके एंगल अगर मैं देखूं तो ये एंगल लेस देन 180 है, ये भी लेस देन 180 है, ये भी लेस देन 180 है। बट ये एंगल, ये वाला एंगल बच्चों कितना है? ये पूरा एंगल देखो, ये जो नीचे जो एंगल है आप इसे देखो तो ये तो लेस देन 180 है, क्योंकि 180 डिग्री तो कैसा एंगल होता है? कंप्लीट।
तो ये पूरा एंगल बार वाला क्या है, लेस देन 180 है। सपोज कुछ भी आप मान लीजिए, मान लो मैं इसे कहता हूँ 120 डिग्री मान लो। तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, पूरा एंगल बच्चों कितना होता है 360 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इट मीन्स 240 डिग्री। तो एक एंगल इसका क्या है 240 डिग्री है, जो 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ये कैसा है पॉलीगन आपका कॉनकेव पॉलीगन है। इस तरह से बच्चों आज आप यहाँ तक की डेफिनेशंस लिखेंगे और जो 2 टेबल आपको बताई हैं उसे नोट करेंगे। एक इसमें और इंटीरियर और एक्सटीरियर की एक फिगर बनी है 3.2 फिगर, वो भी बना लेंगे। ये फिगर चूंकि आपकी 7th में भी थी तो मैंने इसलिए बताई नहीं, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी। ठीक है, आज ये काम करेंगे। थैंक यू।